हेलो एवरीवन, बंसल वायर्स आईपीओ एंड एमक्योर फार्मास्यूटिकल आईपीओ मार्केट में ओपन हो चुके हैं। इन दोनों आईपीओस में अप्लाई करने का आज सेकंड डे है। आप इन दोनों आईपीओस में कल शाम 5 बजे तक अप्लाई कर सकते हैं। एंड आप सभी के मन में इन दोनों आईपीओस को लेकर बहुत से क्वेश्चंस हो सकते हैं कि इन दोनों आईपीओस में से कौन सा बेटर रहने वाला है, किस आईपीओ से हमें ज्यादा रिटर्न देखने को मिल सकता है, एंड किस आईपीओ में अप्लाई करें एंड किसे अवॉइड कर दें। एंड अगर अप्लाई करें भी तो लिस्टिंग इनके लिए करें या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम दोनों कंपनीज का सेक्टर कंपैरिजन कर लेते हैं, जिससे हमें यह समझ आ जाएगा कि सेक्टर वाइज कौन सी कंपनी यहां पर अच्छी लग रही है। सबसे पहले अगर हम एमक्योर फार्मास्यूटिकल कंपनी के सेक्टर की बात करें तो ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं, यानी कि ये मेडिसिन बनाते हैं। एंड अगर हम इस सेक्टर की बात करें तो मार्केट में ऐसी बहुत सी ऑलरेडी लिस्टेड कंपनीज हैं एंड कुछ अनलिस्टेड प्लेयर्स भी हैं। इसलिए सेक्टर वाइज एमक्योर फार्मास्यूटिकल का सेक्टर स्ट्रांग तो लग रहा है, बट यहां पर कंपटीशन भी उतना ही ज्यादा रहने वाला है। अगर हम बंसल वायर्स कंपनी के सेक्टर की बात करें तो ये स्टील से रिलेटेड है, यानी कि स्टील वायर्स का मैन्युफैक्चर करते हैं। एंड अगर इनके हम सेक्टर की बात करें तो इसकी डिमांड भी आगे चलकर रहने वाली है। एंड ये कंपनी सभी तरह के प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चर करती है, चाहे वो पतले स्टील के वायर्स हो या फिर मोटे स्टील के वायर्स हो। एंड ये सभी तरह के कस्टमर्स की नीड को फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। ये इस कंपनी के लिए पॉजिटिव बात हो जाती है। एंड अगर हम इन दोनों कंपनीज में से किसी एक कंपनी को यहां पर ज्यादा नंबर दें अकॉर्डिंग टू सेक्टर, तो यहां पर हम बंसल वायर्स को दे सकते हैं। नेक्स्ट यहां अगर हम फाइनेंशियल्स के अकॉर्डिंग दोनों कंपनी को कंपेयर करें तो दोनों ही कंपनीज के फाइनेंशियल ज्यादा इंप्रेसिव नहीं लग रहे हैं। दोनों के ऊपर अच्छा खासा यहां पर डेट है। एंड अगर हम एमक्योर फार्मास्यूटिकल की बात करें तो इनका प्रॉफिट पहले के मुकाबले कम हुआ है, यानी कि प्रॉफिट मार्जिन में भी कमी देखने को मिल रही है। एंड अगर हम बंसल वायर्स कंपनी की बात करें तो उनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो इतना कम नहीं हुआ है एंड इनका प्रॉफिट जो है वो अभी बढ़ा है। इसलिए अगर हम प्रॉफिट के मुकाबले दोनों कंपनी को कंपेयर करें तो यहां पर जो बंसल वायर्स कंपनी है उनका प्रॉफिट बढ़ा है एंड एमक्योर फार्मास्यूटिकल कंपनी का जो प्रॉफिट है वो कम हुआ है। एंड दोनों ही कंपनी के ऊपर डेट है, इसलिए अभी हम इन दोनों कंपनीज को फाइनेंशियल्स के अकॉर्डिंग कंपेयर नहीं करेंगे। दोनों ही लगभग एक बराबर चल रहे हैं। यहां से अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, यानी कि इन दोनों आईपीओस को अभी सब्सक्रिप्शन कैसा देखने को मिला है। तो अगर हम इन दोनों आईपीओस के सब्सक्रिप्शन को कंपेयर करें तो दोनों का सब्सक्रिप्शन भी लगभग बराबर चल रहा है। बहुत ज्यादा डिमांड अभी इन दोनों आईपीओस में देखने को नहीं मिल रही है। रिटेल कैटेगरीज, इसके अलावा नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में ये दोनों आईपीओस कंप्लीटली ओवर सब्सक्राइब हो चुके हैं। एंड क्यूआईबी पोर्शन में अभी तक इन दोनों आईपीओ का सब्सक्रिप्शन देखने को नहीं मिला है। जनरली क्यूआईबी थर्ड डे किसी भी आईपीओ में अप्लाई करते हैं, तो कल तक हमें क्लियरली समझ आ जाएगा कि क्यूआईबी इन दोनों आईपीओ में से किस आईपीओ को लेकर ज्यादा इंटरेस्टेड नजर आ रहे हैं। एंड इसलिए हम कल 12 बजे एक फाइनल डिसीजन का भी वीडियो देखेंगे, जिसमें हम इन दोनों के क्यूआईबी के बेसिस पर किस में हमें ज्यादा लिस्टिंग देखने को मिल सकता है वो डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट यहां से अब हम अगला पॉइंट समझ लेते हैं इन दोनों कंपनीज के जीएमपी के बारे में। एमक्योर फार्मास्यूटिकल कंपनी का करंट जीएमपी 330 रुपीज चल रहा है, यानी कि हमें इसमें 32% तक का लिस्टिंग देखने को मिल सकता है एज पर करंट जीएमपी। अगर हम बंसल वायर्स कंपनी की बात करें तो इसका करंट जीएमपी 60 रुपीज चल रहा है एंड हमें इसमें 25% तक का लिस्टिंग देखने को मिल सकता है। ध्यान दीजिएगा, हमें सिर्फ जीएमपी के भरोसे किसी भी आईपीओ में अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीएमपी बढ़ने के और भी कुछ फैक्टर्स यहाँ पर हो सकते हैं। एक और बात का ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो एमक्योर फार्मास्यूटिकल है उसका जो साइज है, जो टोटल आईपीओ का साइज है वो यहाँ पर काफी ज्यादा है। एंड अगर हम बंसल वायर्स आईपीओ की बात करें तो उनका आईपीओ साइज भी यहाँ पर कम है। एंड अगर हम एक और पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करें कि एमक्योर फार्मास्यूटिकल जो कंपनी है वो कहीं ना कहीं शार्क टैंक इंडिया से भी रिलेटेड है, इस कारण भी हमें इसके जीएमपी में बढ़त देखने को मिल सकती है। बट ध्यान दीजिएगा, सिर्फ जीएमपी देखते हुए किसी भी आईपीओ में अप्लाई ना करें। कंपनी के बारे में बेसिक फंडामेंटल्स को भी जरूर देखें, उसके बाद ही किसी भी आईपीओ में अप्लाई करें। सो अभी के लिए जीएमपी के अकॉर्डिंग यहां पर एमक्योर फार्मास्यूटिकल ज्यादा पॉजिटिव नजर आ रहा है। नेक्स्ट अगर हम यहां पर एंकर लिस्ट की बात करें तो दोनों ही कंपनीज के आईपीओ में बड़े बड़े म्यूचुअल फंड हाउस इंक्लूडेड हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम एसबीआई, एक्सिस, इसके अलावा एचडीएफसी। एंड कुछ फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं जो कि एमक्योर फार्मास्यूटिकल को लेकर ज्यादा पॉजिटिव नजर आ रहे हैं कंपेयर टू बंसल वायर्स। इसलिए अगर हम इन दोनों कंपनीज के एंकर लिस्ट को कंपेयर करें तो यहां पर एमक्योर फार्मास्यूटिकल कंपनी ज्यादा पॉजिटिव नजर आ रही है, उसमें कुछ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी इंक्लूडेड हैं। इसलिए अभी के लिए इन दोनों आईपीओ में अगर हम एंकर लिस्ट के अकॉर्डिंग कंपेयर करें तो एमक्योर फार्मास्यूटिकल यहां पर ज्यादा पॉजिटिव लग रही है। सो अगर हम ओवरऑल बात करें कि हमें किस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर अवॉइड करना चाहिए, सबसे पहले अगर हम लिस्टिंग इन पर्सपेक्टिव की बात करें तो अभी तक क्यूआईबी किसी भी आईपीओ को लेकर ज्यादा
इंटरेस्टेड नजर नहीं आ रहे हैं, वो जनरली थर्ड डे को ही अप्लाई करते हैं। तो लिस्टिंग इन पर्सपेक्टिव की बात हम कल की वीडियो में करेंगे, जो कि 12 बजे तक आपको मिल जाएगा कि किस आईपीओ में यहाँ पर QIB ज्यादा इंटरेस्टेड देखने को मिल रहे हैं। एंड अगर आप भी अभी इन दोनों में से किसी एक आईपीओ को चूज करना चाहते हैं तो लिस्टिंग इन के लिए अभी वेट करिए, कल तक QIB का सब्सक्रिप्शन देखने के बाद ही लिस्टिंग इन के लिए किसी भी आईपीओ में अप्लाई करें, अभी के लिए ना करें। एंड अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करें तो मैंने आपको इन दोनों के रिव्यू वाले वीडियो में भी बताया था कि इन दोनों का जो वैल्यूएशन है वो यहाँ पर ज्यादा नजर आ रहा है, जो आईपीओ प्राइस पॉइंट लाया गया है वो यहाँ पर महंगा है। इसलिए अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इन दोनों में से किसी भी कंपनी में तो ध्यान दीजिएगा, यहां से आपको 2 से 3 साल तक का वेट करना पड़ सकता है। इनका जो अभी करंट प्राइस सेट किया गया है वो यहाँ पर महंगा किया गया है। सो अच्छे रिटर्न के लिए लॉन्ग टर्म में आपको 2 से 3 साल तक इन दोनों कंपनीज में वेट करना पड़ सकता है। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा। प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड इन्वेस्ट। हम इसी तरह आईपीओ, स्टॉक मार्केट एंड इन्वेस्टमेंट वीडियोस लाते रहते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। स्टे ट्यून्ड।